नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना का किया विस्तार। परित्यक्त बच्चों को भी मिलेगा योजना का लाभ। प्रदेश सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर बिलासपुर में आयोजित होगा भव्य समारोह। बिलासपुर के 4 वरिष्ठ नेताओं ने शिमला में मुख्यमंत्री से की भेंट। बैरी दडोला पुल का निर्माण करेगी राज्य सरकार, मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन। चीड़ की पत्तियों से बने उत्पादों से महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर। चंबा जिले के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपनाया स्वावलंबन का रास्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार सामाजिक सरोकार को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना को विस्तार प्रदान करते हुए परित्यक्त और सरेंडर बच्चों को भी इसके दायरे में शामिल किया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान में यह योजना प्रदेश के 6000 अनाथ बच्चों को लाभ पहुंचा रही है। अब यह योजना विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहे परित्यक्त बच्चों की सहायता करेगी। परित्यक्त बच्चों से तात्पर्य ऐसे बच्चों से है जिनके जैविक या दत्तक माता पिता अभिभावकों ने उनका त्याग कर लिया है, जबकि सरेंडर बच्चों में वह बच्चे शामिल हैं जिनका माता पिता या अभिभावकों ने शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कारणों से त्याग किया है। इन बच्चों को इस योजना के तहत लाभान्वित करने से उनका संपूर्ण विकास सुनिश्चित होगा। उनकी मानसिक, आर्थिक, सामाजिक एवं भावनात्मक आवश्यकताएं भी पूर्ण होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विस्तारित मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत जिलों में बाल कल्याण समितियां पात्र बच्चों को प्रमाण पत्र जारी करेंगी। उन्होंने कहा कि अंतिम स्वीकृति के उपरांत इन बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक 1000 रुपए और 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त इन बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक प्रति माह 4000 रुपए का जेब खर्च दिया जाएगा। प्रदेश सरकार इनकी उच्च शिक्षा के लिए व्यय भी वहन करेगी और छात्रावास उपलब्ध न होने की स्थिति में पीजी की सुविधा के लिए 3000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन बच्चों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे, जिससे वे स्वावलंबी बन सकें। इसके साथ घर बनाने के लिए उन्हें 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता और विवाह के लिए 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में अनाथ बच्चों की देखभाल और सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कानून बनाने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है। प्रदेश सरकार की यह ऐतिहासिक पहल समाज के संवेदनशील वर्गों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। उनकी शिक्षा, कल्याण और समग्र विकास सुनिश्चित करने के साथ साथ प्रदेश सरकार इन बच्चों के लिए भ्रमण के दौरान 3 सितारा होटल में ठहरने और हवाई यात्रा अनुभव के लिए उनकी वार्षिक हवाई यात्रा को भी वित्त पोषित करेगी। सरकार के इस नवीन पहल का उद्देश्य इन बच्चों को नई संभावनाओं और अनुभवों से रूबरू करवाना है और उन्हें उज्जवल भविष्य के सपने को साकार करने के लिए मजबूत नींव प्रदान करने के साथ साथ उन्हें भावनात्मक संबल प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों के कल्याण, पालन पोषण और शिक्षा का उत्तरदायित्व संभाला है। यह प्रदेश सरकार का दायित्व है कि इन बच्चों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधन और बेहतरीन अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री राजेश धर्माणी, पूर्व मंत्री श्री रामलाल ठाकुर, पूर्व विधायक श्री बंबर ठाकुर और कांग्रेस नेता श्री विवेक कुमार ने उनके सरकारी आवास ओक ओवर में भेंट की और बिलासपुर जिला के विकासात्मक कार्यों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने का समारोह 11 दिसंबर 2024 को बिलासपुर जिला के कहलूर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में 25,000 से अधिक लोग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने इस समारोह को सफल बनाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए। बिलासपुर के चारों नेताओं ने मुख्यमंत्री को विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने का समारोह ऐतिहासिक होगा। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नेताओं से जिला में कार्यान्वित की जा रही विकासात्मक परियोजनाओं पर चर्चा की और कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर जिला के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं आने देगी।
वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री के समक्ष बैरी दड़ोला पुल के निर्माण की मांग करते हुए कहा कि इस पुल के निर्माण से 3 विधानसभा क्षेत्रों बिलासपुर सदर, झंडुता और घुमारवीं के लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि पुल बनाने के लिए दोनों ओर से अप्रोच रोड पहले ही तैयार है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार इस पुल का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर करेगी और इसका सर्वेक्षण करवाया जाएगा। सर्वेक्षण कार्य पूरा करने के बाद राज्य सरकार पुल के निर्माण के लिए धन का समुचित प्रावधान सुनिश्चित करेगी। पूर्व मंत्री श्री रामलाल ठाकुर ने श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के तहत स्वारघाट को नगर पंचायत बनाने की मांग उठाई, जबकि श्री विवेक कुमार ने झंडुता विधानसभा क्षेत्र के तहत झंडुता को नगर पंचायत का दर्जा देने की मांग की। मुख्यमंत्री ने दोनों नेताओं को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उनकी मांग पर गंभीरता से विचार करेगी और दोनों नगर पंचायत बनाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। कांग्रेस नेताओं ने राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला बिलासपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमटेक कोर्स आरंभ करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिला के विकास के लिए मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से विशेष प्रयास कर रहे हैं, जो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से बिलासपुर जिला की गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां आरंभ हो चुकी हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि आएगी। हर मंजिल हो जाती है हासिल जब मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, और प्रदेश के लोगों के इस जज्बे को मिल रहा है प्रदेश सरकार की योजनाओं का साथ। महिलाओं के आत्मनिर्भरता के सपने को साकार कर रही है सरकार की योजनाएं। महिला सशक्तिकरण को विशेष अधिमान देते हुए प्रदेश में कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए स्वयं सहायता समूह गठित कर उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा रहा है। इस कड़ी में चंबा मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत रिंडा के गांव दरुआ की मराली माता स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने चीड़ की पत्तियों से विभिन्न उत्पाद तैयार कर स्वावलंबन के रास्ते को अपनाया है। चीड़ की पत्तियों और रंगीन धागों के प्रयोग से बने हुए यह उत्पाद लोगों की पहली पसंद बन गए हैं और इनकी अच्छी बिक्री हो रही है। मराली माता स्वयं सहायता समूह की सचिव श्रीमती बॉबी बताती हैं कि सरकार द्वारा उन्हें चीड़ की पत्तियों के उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया गया और आर्थिक सहायता के तौर पर रिवॉल्विंग फंड भी उपलब्ध करवाया गया। हम चीड़ की पत्तियों से ये उत्पाद तैयार करते हैं और मार्केट में इसकी सेल करते हैं। मेरे साथ और भी 7-8 महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो ये काम करती है और हम ये इन उत्पादों को हिमीरा बेचते हैं और जैसे सार्स फेयर मेलों में भी हमने ये अपना सामान दिया है। सरकार द्वारा हमें फंडिंग पड़ना भी शुरू हो गया और हमने इससे ये अपना चीड़ के उत्पादों जैसा काम शुरू किया, जिससे कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन गई। इस काम से हम सबको इससे अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। मैं ये चीड़ के पत्तों से उत्पाद बनाती हूँ, जिससे हमारी आमदनी अच्छी हो रही है। 15-20 हज़ार तक की आमदनी हो जाती है। जंगल में ये जब पड़े रहते थे तब जंगलों में आग भी लगती थी और अब हम इनको जंगल से उठा के ले आते हैं, जिससे हम ये उत्पाद बनाते हैं और हिमीरा की दुकानों में बेचते हैं, जिससे हमारी अच्छी आमदनी हो रही है। ये एक बहुत इनोवेटिव प्रोग्राम है। देसी प्रोडक्ट है, जंगलों में वेस्ट मटेरियल की तरह पड़ा रहता है। इस वेस्ट मटेरियल को हमने यूज़ करके गाँव की लेडीज़ को ट्रेनिंग दिलवा के, कुछ फंडिंग दिलवा के आज एक मार्केट तक पहुँचा दिया इस प्रोडक्ट को, और जिसे हम पाइनिडल कहते हैं। लोकल लैंग्वेज में हम चलाप भी बोलते हैं, बग्गड़ भी है, कुशाग्रास भी है, जो पूजा के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। चंबा में जंगलों में आग भी बहुत ज़्यादा लगती थी। आज की डेट में वो भी बहुत रिड्यूस हो गया है, क्योंकि ये चलाप महिलाओं ने यूज़ करना शुरू कर दिया और मार्केट में बेचना शुरू किया। हिमीरा शॉप्स पे ये प्रोडक्ट रखे गए, वीकली मार्केट लगवाई गई और उनको जो हमारे प्रदेश के जितने ज़िले हैं जहाँ सर्स फेयर लगते हैं वहाँ भी भेजा गया। महिलाओं द्वारा तैयार उत्पाद हैंडबैग, हैट, लैपटॉप और मोबाइल बैग, टोकरियां इत्यादि आसानी से बिक जाती हैं। सरकार द्वारा हिमीरा की दुकानों तथा विभिन्न मेलों के दौरान इन उत्पादों की बिक्री के लिए स्थान उपलब्ध करवाए जाते हैं। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले 2024 के दौरान जिला प्रशासन चंबा द्वारा मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों को चंबा के पारंपरिक कृषि उत्पाद भेंट किए गए थे, जिनकी पैकिंग के लिए मराली माता स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार बैग पैकिंग का प्रयोग किया गया था। सरकार के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के प्रयास सफल साबित हो रहे हैं और इससे महिलाओं की आर्थिकी और अधिक सुदृढ़ हो रही है।
हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।